हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और हम आज जीके जीएस के पार्ट 1 में टेस्ट नंबर 1 में जिसमें 25 क्वेश्चन आपके होंगे ये देखेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीजीएल मेंस टायर 2 के लिए भी और सीएचएसएल के लिए भी और एमटीएस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये पार्ट वाइज में आता रहेगा। आपका मैथ का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा, रीजनिंग का भी आएगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर हम बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। छम नृत्य, धाम नृत्य या नाट्य नृत्य या गोगरा नृत्य, कौन सा नृत्य है जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला है। तो ये है आपका छम नृत्य। कौन सा है? छम नृत्य है जो ये बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। बौद्ध भिक्षुओं को अब लामाओं भी कह सकते हैं। तो अगर कहीं ऑप्शन में बौद्धों की जगह लामाओं लिखा रहता है तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा कि हम बौद्ध भिक्षुओं की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। मूसी तथा भीमा किस किस नदी की सहायक नदियां हैं? मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? यूपीएससी के बीपीसीएस में भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की ये सहायक नदियां हैं, मूसी और भीमा। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। जो भीमा है आपकी, भीमा की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये पश्चिमी जो घाट है हमारा, वहीं भीमा शंकर मंदिर है, वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये कर्नाटक और तेलंगाना का जो सीमा है वहीं पे जाके कृष्ण नदी में ये विलीन हो जाती है। और आपका जो मूसी नदी है ये भी, मुसीनूरू एक जगह है तेलंगाना में, वहीं से ये बहती है और दक्कन के पठार में जाके ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट आइए। मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? न्यायिक विलंब से, कपड़ा क्षेत्र सुधार से, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से या शेयर बाजार सुधार से? तो ध्यान रखिएगा, आपराधिक न्याय प्रणाली में, किसमें? आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए ये मलिमत समिति बनाई गई थी। और ये गृह मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा 2000 में, सन 2000 में इसकी जो स्थापना की गई थी। और रिपोर्ट कब इसने प्रस्तुत की थी मलिमत रिपोर्ट समिति ने? तो ये 2003 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। चलिए नेक्स्ट आइए। सीआरपीसी जो आप जानते हैं उसी की प्रक्रिया में जो है सुधार के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये सभी जानते हैं आपके। फटाफट आंसर करिए। गौरी ने की थी, गजनी ने की थी, या शाह ने, या चंगेज खान ने? इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल सही, मोहम्मद गजनवी। किसने? महमूद गजनवी ने, गजनी ने 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किया था। 20 मिलियन दिनार जो है लूट कर ये गया था भीम के शासनकाल में। उस समय जो 1024 में भीम का शासनकाल था, उस शासनकाल के दौरान ये गजनी आया था। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट आइए। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? किस देश ने? देखिए ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ये बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर आप कर लोगे बिल्कुल। फ्रांस ने जो है सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। कब किया था? 1954 में। कब? 1954 में लागू किया गया था। अच्छा, ये भारत में कब पेश किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को भारत में ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? वेरी गुड। और उसके बाद तो आप सभी जानते हैं 160 देशों में ये भी आया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? क्या प्रश्न है हमारा? किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? एउराइट का, डोलोमाइट का, बॉक्साइट का या हेमेटाइट का? इसका जो सही आंसर है हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट का जो है आपका ये मयूरभंज जो है ओडिशा में, वहीं पर बादाम पहाड़ की जो खदानें हैं वहीं से इसकी खनन जो है, मतलब ये आप हेमेटाइट के जो अयस्क हैं वो पाए जा रहे हैं वहां पर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट आइए। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, या हिमालय पर्वतों में पाई जाती है, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाई जाती है, या मैंग्रोव वन में पाई जाती है? बताइए फटाफट। तो ये पाई जाती है मैंग्रोव वन में। कौन से? मैंग्रोव वन में। ये प्रश्न सर्वाधिक चर्चा है का विषय है ये प्रश्न, तो इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा मैंग्रोव वन में। किसमें? मैंग्रोव
वन में ये जो पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी है ये यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। और सुंदरी वृक्ष को अगर नाम से अगर देखा जाए, कोई दूसरा नाम जो मेन नाम है हेरिटिएरा, क्या है? हेरिटिएरा फोम्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? टिस्को की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में या 1913 में या 1907 में या 1911 में? तो ये 26 अगस्त 1907 में जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोराबजी टाटा जी के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1907 में। ये क्लियर आपको ध्यान रखना है। और ये अभी जो टिस्को है ये इसका नाम बदल गया, 2005 में इसका नाम जो है बदल करके क्या रख दिया गया था? टाटा स्टील लिमिटेड कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, टाटा स्टील लिमिटेड। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आइए। पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। अश्वती तांग, कंचन चौधरी, किरण बेदी या सुंदरी नंदा? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है क्या है? सुंदरी नंदा। सुंदरी नंदा जो है यही आपके पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। क्लियर है? वेरी गुड। और ये 1988 के बैच की महिला अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। कौन सा तत्व एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है उपधातु है? देखिए जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन ना तो धातु है और ना ही अधातु है। जब ना धातु की श्रेणी में आएगा और ना ही अधातु की श्रेणी में आएगा तो इसको रखेंगे हम उपधातु की श्रेणी में। किसमें रखेंगे? उपधातु की श्रेणी में इसको हम रखेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए देखिए जो दोनों के बीच कहीं पड़ता है, मतलब धातु और अधातु के बीच कहीं पे अगर वो पड़ रहा है तो वो उपधातु कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आइए। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? बताइए। मिथाइल प्रोपेन, आंसर करिए 11 का। वेरी गुड। तो ये है एन ब्यूटेन का। किसका? एन ब्यूटेन का एक समावयव है। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है? तो ये 2019 का सवाल है जो करंट अफेयर है, इसमें शामिल नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपको प्रीवियस ईयर करंट अफेयर दिख जा रहे हैं, तो उसको आप अवॉइड करिएगा। बाकी आप प्रश्न के आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? फटाफट आंसर करिए। तो ये था मैसूर में। कहां पर? मैसूर में वाडियार राजवंश का जो है शासन था। और इसने जो है 1399 से लेकर के 1950 तक शासन किया था। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन? उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। उस न्यायाधीश का नाम बताइए। वीरस्वामी, रामास्वामी, महाजन या सुब्बाराव? तो ये हैं आपके न्यायमूर्ति रामास्वामी। कौन है? जस्टिस वीरस्वामी रामास्वामी जो है पहले न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ 1991 में, कब? 1991 में जो है निष्कासन की कार्यवाही शुरू की गई थी। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट आइए। अगर हम हाई कोर्ट की बात कर लें तो एक और आपके न्यायाधीश हैं, जैसे कि एक वहाँ के कलकत्ता के न्यायाधीश हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के। उनका नाम है सौमित्र सेन। उनके खिलाफ 2011 में कार्रवाई शुरू हुई थी। मार्च 2019 में मनोहर पारिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में, तो ये चीज हटा दीजिए अभी, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? जे थॉमसन को। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन। किसका? ईटा पर नाच, आपने पढ़ा होगा, ईटा पर नाच, है ना। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, ठीक है, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक, आप ये सब पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, जिसमें उन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर है? और ये जो पुरस्कार मिला था इनको, जे थॉमसन को 1906 में मिला था। कब मिला था? 1906 में, यानी 1906 में
मिला था। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? रानी अवंतीबाई, रुद्रांबरा, दुर्गावती या अहिल्याबाई? कौन सा आंसर इसमें बिल्कुल सही है? तो रानी दुर्गावती। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करते हुए रानी दुर्गावती जी की मृत्यु हो गई थी। और ये जो रानी दुर्गावती हैं ये 1550 से लेकर के 64 तक जो है गोंडवाना की एक रानी थी। कहाँ की? गोंडवाना की रानी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। और जो इनकी शहादत का जो दिन है उसे हम बलिदान दिवस के रूप में भी याद करते हैं। किस रूप में? बलिदान दिवस के रूप में भी हम याद करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? सूखी बर्फ या कार्डिस भी आप बोल सकते हो, है ना। तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी ठोस अवस्था को कार्डिस बोल लीजिए कभी कभी, या फिर सूखी बर्फ बोल लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए। जैसे ये क्या काम करता है, ये जो जमी हुई पदार्थें, जैसे आप आइसक्रीम ले लो, है ना, इन सब चीज़ों के संरक्षण के लिए ये ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किसको 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है? ये क्वेश्चन पुराना भले है लेकिन ये भी आ सकता है। तो ये क्रिकेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। श्रृंखलन का गुण में प्रबल होता है? किस में प्रबल होता है? सल्फर में, सिलिकॉन में, नाइट्रोजन में या कार्बन में? बताइए। तो अगर हम केमिस्ट्री में देखें यानी रसायन विज्ञान में देखें तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन बिल्कुल सही आंसर है। श्रृंखलन का जो गुण है वो कार्बन में प्रबल होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से? किसका? थोड़ा का संबंध। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आप पल्ले नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ थोड़ा का मतलब, फिर यहाँ कौन सा ऐसा नृत्य हो गया जो थोड़ा होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हिमाचल प्रदेश का जो एक मार्शल आर्ट से संबंधित ये नृत्य है, खेल नृत्य से मार्शल आर्ट, आपसे ध्यान रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, दो टीमों के बीच जैसा कि हमेशा जो कौरव और पांडव होते थे ना, उस तरह से ये युद्ध लड़ा जाता है। नेक्स्ट आइए। फिनलैंड के हेलेंसिकी में आयोजित 38वीं जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? पुराना हो गया लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, कविंदर सिंह बिष्ट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 19 मार्च से, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? यस दिख रहा है। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2019 तक आयोजित हुई भारत इंडोनेशियाई समन्वित गश्ती के कौन से संस्करण का उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया था? तो ये भी आपका पुराना करंट अफेयर है। आंसर इसका वैसे 33वां है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 33 इंडो कॉरपैट इसका जो है नाम है, ये ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट आइए। ये तो बिल्कुल सिंपल आंसर है, बच्चा जानता है ना, मार्क जुकरबर्ग। चलिए अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से नए अपने सीईओ बने, या किस किस कंपनी के सीईओ जो अपने भारतीय हैं, इंडियन है या भारतीय मूल के हैं, ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर आज हमारा आखिरी, 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई? बदरुद्दीन तैयब जी, वीके चिपुलंकर, या फिर आपके आनंद मोहन बोस के द्वारा, या फिर शिशिर कुमार घोष के द्वारा? तो जो इसका आंसर है वो है आनंद मोहन बोस। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इसकी स्थापना मानी जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, अभी दिख रहा होगा। ठीक है, आनंद मोहन बोस जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे 1876 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी के द्वारा ही पहला राष्ट्रवादी संगठन इसको स्थापित किया गया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक, क्लियर सभी को?
चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बाकी जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है, आप इसके अलावा कोई भी इसमें और भी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ऐड कर सकते हैं। बाकी इसका सेकेंड पार्ट जो है कुछ दिनों में आ जाएगा, और बाकी हम रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है, और इंग्लिश, इसका भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे ताकि आप एक रिवीजन कर पाओ। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।